अभी आप क्या बनेगा? मैनेजर। मैनेजर। अच्छा, 2047 तक मोदी जी कहे कि विकसित भारत बनाएंगे @2047 नाम रखा गया यूथ कॉन्क्लेव, उसको लेकर आप कैसे देखते मुझे नहीं लगता हैं? है। मुझे नहीं लगता है। विकसित रही बात विकसित बिहार की, तो विकसित बिहार सिर्फ पेपर्स पे नहीं बन सकता। उसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। जिस तरह की गरीबी है, जिस तरह की शिक्षा में घपलेबाजी चल रही है, आप देखिएगा कि बीपीएससी लेवल पे भी होने वाला सिलेक्शन किस तरीके से ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा है। अभी भी वो चीजें बहुत गलत हो रही हैं सिस्टम में, जिसको सुधार की जरूरत है। आप लोग क्या उनसे मांग हम पता हम लोग का भी नहीं है कि क्या चीज के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन उन्हीं को बात के लिए नई शिक्षा नीति जो पॉलिसी 2020 वाला हुआ ना लागू, उसी पर विचार विमर्श होगा। वही केंद्रीय मंत्री जी आए हैं बिहार में, हम लोग को उसी को मोटिवेट करने के लिए आए हैं। देखिए 20 सालों की बात तो मुझे नहीं पता, पर जितना तक मेरा राजनीतिक ज्ञान है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इसके बाद मुख्यमंत्री तो नहीं रहने वाले, जितना मुझे पता है। इस बार शायद बीजेपी का कोई चेहरा रहे, जितना मुझे लग रहा है। है आपको? मोदी जी जिस तरह से बोले हैं कि विकसित भारत बनाएंगे, तो क्या लग रहा है अगर एक राज्य को आगे बढ़ाएंगे तब तो भारत का विकास होगा? हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। राज को ही सबसे पहले बनाएंगे तब तो पूरा भारत बनेगा ना। सिर्फ बोलने से कि हम विकासशील बन जाएंगे, बिहार विकसित हो जाएगा, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो मेहनत कर रहे हैं, बट बिहार को अब शताब्दी ट्रेन पकड़ने की जरूरत है। एज कम्पेयर टू जो पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार में जो विकास हो रहा है, उससे नहीं हो पाएगा। अब आपको शताब्दी में बैठना होगा, क्योंकि समय बदलाव मांग रहा है। इस न्यू शिक्षा नीति 2020 के तहत जो उसमें लागू किया गया है, बहुतों युवा को मालूम नहीं है। उसके बारे में सभी लोगों को साझा जानकारी दिया जाएगा। इसी के तहत जो है लोग यहाँ पे आए हैं। विद्यार्थी के तौर पर जब हम लोग देखते हैं कि आज भी बिहार में सिर्फ एक एमबीए कॉलेज, हम एमबीए कॉलेज के बिहार में एक बहुत मजबूत एमबीए कॉलेज सीएमपी और एक आईएम बोधगया इस बीच में खुला। तो बिहार में बहुत सारी चीजें, इंडस्ट्री के नाम पे हम लोग जीरो हैं। हम लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे लो चल रहा है। साक्षरता दर में भी हम लोग बहुत नीचे हैं। क्राइम रेट हम लोग का देख ही रहे हैं क्या हालात है। तो कुछ चीजों पर सरकार के काम करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक। अभी ज्ञान भवन में पटना के मौजूद है और आज यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है। आज जो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, आज उनके उपलक्ष्य में आज युवा को बुलाया गया है। तमाम जो बिहार के स्टूडेंट है वो आज आए हैं और बात करेंगे कि आने का क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य लेकर आए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। वे कहाँ से आए हैं? कहाँ से आई है? पंसुही से। क्या उद्देश्य से आई है यहाँ? क्या सोच के यहाँ पे आए? टीचर के ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं आर्यभट्ट कॉलेज रकसिया से। आप लोग कुछ आज धर्मेंद्र प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो आप लोग क्या सोच के आप लोग उनके बातों को सुनने आ रहे हैं? क्या हाँ, उन्हीं को बातों को सुनने और समझने आ रहे हैं। क्या सोच के क्या सुनने आप लोग क्या उनसे हम पता हम लोग का भी नहीं है कि क्या चीज के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन उन्हीं को बात के लिए नई शिक्षा नीति जो पॉलिसी 2020 वाला हुआ ना लागू, उसी पर विचार विमर्श होगा। वही केंद्रीय मंत्री जी आए हैं बिहार में, हम लोग को उसी को मोटिवेट करने के लिए आए हैं। नई शिक्षा में क्या क्या पॉलिसी में इस बार क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस को स्किप किया गया है, उसी पर चर्चा होगा। बिहार के तमाम युवा को बुलाया गया है, क्या सोच के बुलाया गया है और क्या समझाया जाएगा? देखिए, बहुत से युवा जो सभी लोगों को मालूम नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो युवाओं के बारे में जो समझाना है, माननीय जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी को मोटिवेट करेंगे, है ना। इस न्यू शिक्षा नीति 2020 के तहत जो उसमें लागू किया गया है, बहुतों युवा को मालूम नहीं है। उसके बारे में सभी लोगों को साझा जानकारी दिया जाएगा। इसी के तहत जो है लोग यहाँ पे आए हैं। @2047 क्यों नाम रखा गया? क्या @2047 क्यों नाम रखा गया? देखिए, 2017 रखने का वजह है कि इसमें एक एम होगा कि इतने सालों में युवा जो है बहुत सारे पिछड़े लोग हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है ना। तो इसके तहत सभी लोगों को जानकारी दिया जाएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, है ना। उसके बारे में जो है एक एम रखा गया है कि 2047 के तहत बाकी लोगों को ऊपर की ओर। मोदी जी का विजन था कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तो क्या लग रहा है बिहार को विकसित बिहार बनाए हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई मतलब कि सामंजस्य नहीं। इसमें बिल्कुल है कि बिहार जो है शिक्षा के तहत आगे बढ़ रहा है और सारे काम इसके तहत किया जा रहा है ना। इसमें कोई चूक नहीं है। नीतीश कुमार का जो सोच है, जो सपना है, वो आगे बढ़ रहा है। युवा इसके लिए आगे खड़ी है। तमाम यही कि जानेंगे, कुछ सीखेंगे उनसे। क्या कह के आप लोग को यहाँ पे बुलाया गया? ये कि कोई शिक्षा वृद्धि ये सब आ रहे हैं, हमारी शिक्षा के बारे में भी बताएंगे।
यही सब। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी जिस तरह से बोले हैं कि विकसित भारत बनाएंगे, तो क्या लग रहा है अगर एक राज्य को आगे बढ़ाएंगे तब तो भारत का विकास होगा? हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। राज्य को ही सबसे पहले बनाएंगे तब तो पूरा भारत बनेगा ना। हाँ, तो मोदी जी के जिस तरह से विजन है विकसित बिहार, तो आप क्या सोच रही है, क्या लग रहा है युवा उनके साथ देंगे? हाँ, देंगे ही, देना ही चाहिए उनको, क्योंकि हाँ, हम तो उनका क्या फुल लग रहा है सपोर्ट। 2047 तक विकसित भारत बनेगा? शायद बन सकता है, शायद बन सकता है, पूरा हाँ। कंफर्म नहीं है। कंफर्म है, लेकिन कुछ कुछ उनके विपक्ष भी तो है, वो सब भी तो करेंगे ही। युवा है किसके साथ है? मोदी जी, मोदी जी के साथ है। मोदी जी के विश्वास है मोदी जी? पूरा। क्या उद्देश्य से यहाँ पे आए? कॉलेज बुलाया। आप आगे जाके आपका क्या गोल है? वी आर फ्यूचर मैनेजर। आप क्या बनेगा? मैनेजर। मैनेजर। अच्छा, 2047 तक मोदी जी कहे कि विकसित भारत बनाएंगे @2047 नाम रखा गया यूथ कॉन्क्लेव, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है। इससे आप लोग को बुलाया गया है, तो क्या सोच के बुलाया गया? देखिए, भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जोर देना और हमारे भारत के एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से एक नया पैगाम देना, इस नीति को समझाने के लिए हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी बातों को सुनना, उनके पथ पे चलने की कोशिश करना और उनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मोटिव को समझने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनकी बातों को सुने और कुछ इम्पोर्टेंट सीख के यहाँ से जाएं और कुछ बातें जो शिक्षा नीति जो हमें नहीं पता वो हमारे मंत्री साहब हमको बता के जाए यहाँ से। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री बोले हैं कि विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार विकसित बिहार बनाए? देखिए 20 सालों में? देखिए 20 सालों की बात तो मुझे नहीं पता, पर जितना तक मेरा राजनीति ज्ञान है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इसके बाद मुख्यमंत्री तो नहीं रहने वाले, जितना मुझे पता है। इस बार शायद बीजेपी का कोई चेहरा रहे, जितना मुझे लग रहा है। रही बात विकसित बिहार की, तो विकसित बिहार सिर्फ पेपर्स पे नहीं बन सकता, उसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। जिस तरह की गरीबी है, जिस तरह की शिक्षा में घपलेबाजी चल रही है, आप देखिएगा कि बीपीएससी लेवल पे भी होने वाला सिलेक्शन किस तरीके से ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा है। अभी भी वो चीजें बहुत गलत हो रही हैं सिस्टम में, जिसको सुधार की जरूरत है। सिर्फ बोलने से कि हम विकासशील बन जाएंगे, बिहार विकसित हो जाएगा, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो मेहनत कर रहे हैं, बट बिहार को अब शताब्दी ट्रेन पकड़ने की जरूरत है एज कम्पेयर टू जो पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार में जो विकास हो रहा है उससे नहीं हो पाएगा। अब आपको शताब्दी में बैठना होगा, क्योंकि समय बदलाव मांग रहा है। और बदलाव में किसको देखना चाहते हैं? एक तरफ युवा चेहरा तेजस्वी यादव है, वहीं एक प्रशांत किशोर है, किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि हम भगत सिंह के बातों पे चलते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति जीवन से दूर रहना चाहिए। नेता कोई भी आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी बातें करे, विकास की बातें करे, गरीब तबके के लोगों की बात करे। कौन विकास का बात? देखिए, मुझे लगता है अभी तक कोई गरीब की बातें नहीं करा, कोई शिक्षा की बात नहीं करा। लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी राजनीति बनाने के लिए बैठे हुए हैं। गरीबों की बात होनी बहुत जरूरी है इस राज्य में, जो हो नहीं पा रहा है। ग्रास रूट लेवल पे आप जाके देखिएगा तो आज भी है कि लोग अपना बेसिक चीज नहीं फुलफिल कर रहे। आप पटना में दानापुर जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि लोग बेसिक चीज भी उन लोगों के पास नहीं है आज। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा मैडम, काम करना पड़ेगा। और हर सरकार को काम, कोई भी आए, प्रशांत किशोर साहब आए, तेजस्वी साहब आए या माननीय नीतीश कुमार आए, कोई भी आए, बस काम करके दे। बिहार काम मांगता है और इसकी बहुत जरूरत है सर, ये हो ही नहीं पा रहा है बिहार में। और ये बहुत दुखद है एक विद्यार्थी के तौर पे, जब हम लोग देखते हैं कि आज भी बिहार में सिर्फ एक एमबीए कॉलेज, हम एमबीए कॉलेज के बिहार में एक बहुत मजबूत एमबीए कॉलेज सीएमपी और एक आईएम बोधगया इस बीच में खुला। तो बिहार में बहुत सारी चीजें, इंडस्ट्री के नाम पे हम लोग जीरो हैं। हम लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे लो चल रहा है। साक्षरता दर में भी हम लोग बहुत नीचे हैं। क्राइम रेट हम लोग का देख ही रहे हैं क्या हालात है। तो कुछ चीजों पे सरकार के काम करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। बाकी सरकार ज्यादा समझती है, हम तो एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हम जितना सलाह दे सकते हैं उतना, जितना समझ है उतना बोल रहे हैं।